उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति खराब थी, लेकिन भैया ने आपका हाथ पकड़ा और आपको भी गंगा पार कराई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र और सब जगह समाजवादी पार्टी को सीटें दी जाएं। इधर आपने 5 मांगी, उधर उन्होंने कहा हरियाणा में लाओ। विकास जी, कुछ पेच फंसता दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जी ने एकजुटता का परिचय दिया, क्योंकि समाज में की डिमांड थी। इस उत्तर प्रदेश में जो 26 करोड़ मतदाता है, उसको लगातार धर्म जाति नफरत के नाम पर ठगा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ थी, है और हमेशा दिख रही है आपको। सत्ता को विकास से कोई लेना देना नहीं है और टीका टिप्पणी से बाज भी नहीं आना है। अरे रक्त का भी कलर लाल है, प्रेम का और सौहार्द का कलर भी लाल है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो रेड रोज ही देता है। खैर वो योगी जी को कहां पता होगा। और एक चीज और भी याद दिला जी, जिन लोगों को लाल रंग से नफरत है उनको कभी शासक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो घर बसाते हैं और ना उसकी जिम्मेदारियां जानते। ऐसे लोगों पे काली टोपी शोभा देती है। बात करेंगे यूपी की, जहां होने जा रहे हैं उपचुनाव, और इस बार के उपचुनाव कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष का जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उनको लग रहा है कि वो एक बार फिर से, जैसे उन्होंने लोकसभा में प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, वैसे ही इस बार यूपी के उपचुनाव में भी वो प्रदर्शन करेंगे। वहीं जो सरकार है वो भी ये चाहती है कि उनका जो पकड़ है यूपी में वो बनी रहे। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार यूपी में किसका रंग चढ़ेगा। लेकिन आप ये पूरी डिबेट देखिए, और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सामान्यतः बाई इलेक्शन बहुत चर्चा का विषय नहीं बनते, और जब सरकार के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो, मोर देन कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो, तब उपचुनाव बहुत रिलेवेंस भी नहीं रखते। माना जाता है कि भाई ठीक है, लड़ने के लिए लड़ लो। लेकिन ये उपचुनाव दोनों शक्ति समूहों के लिए, इधर वाले के लिए भी, इधर वाले के लिए भी, एक के सामने चुनौती ये है कि अब लोकसभा में जो टेम्पो बना वो कायम है कि नहीं, इसका टेस्ट। और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि भाई लोकसभा में आपका जो गिरावट आई वो गिरावट जारी है या आपने उस गिरावट को पलट पाए है। उसी के चलते मुझे लग रहा तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, फिर वो लाल रंग तक आ रहा है। अमिताभ जी, तनाव इसमें कहीं दो राय नहीं है, एक ही तरफ बढ़ रहा है। वो तनाव है सत्ता। सत्ता मदमस्त है, सत्ता को विकास से कोई लेना देना नहीं है और टीका टिप्पणी से बाज भी नहीं आना है। अरे रक्त का भी कलर लाल है, प्रेम का और सौहार्द का कलर भी लाल है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो रेड रोज ही देता है। खैर वो योगी जी को कहां पता होगा। और एक चीज और भी याद दिला जी, जिन लोगों को लाल रंग से नफरत है उनको कभी शासक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो घर बसाते हैं और ना उसकी जिम्मेदारियां जानते। ऐसे लोगों पे काली टोपी शोभा देती है। मन काला हो, तन काला हो, टोपी काली हो तो एक सुटेबल चीजें बैठती। माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे, जिस ओछी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कलर एक विशेषता होती है। आपको अगर काले कारनामे कहने हैं तो उससे लाल टोपी जोड़ने की क्या जरूरत? काली टोपी जोड़ लो। क्या आपको बृजभूषण सिंह के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या आपको ब्रजेश सिंह के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या आपको सेंगर के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या बीएचयू के आपके जो ये आईटी सेल के लड़के उनके कार्य नहीं दिखाई देते? क्या हाथरस के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या फर्रुखाबाद के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या आगरा के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या आपको कन्नौज और इलाहाबाद और आपको अयोध्या के अंदर नहीं दिखाई देते? कहां नहीं दिखाई देते आपके काले कारनामे? और कहां कारनामे नहीं है काले? अयोध्या में खून चूस लिया पहले आपने भूमि के किसानों का, और अब आप सर्किल रेट बढ़ा दिए क्योंकि वहां पे गुजरातियों को आपने ज्यादा जमीनें दे दी।
उन किसानों का खून चूस रहे हो क्योंकि वो लाल है, इसलिए आपको काले रंग से बड़ा प्रेम और अनुराग हो गया है। ठीक काले कारनामे भी आप ही के और काली टोपी भी आपकी, ठीक काला कपिल मन जी। भी आपका। ठीक और कपिल जी, ये एक- चीज एक- बाकायदा जो है ठीक- जनता ने बता दिया इनको ठीक लोकसभा में, ठीक अभी इसीलिए फिर उपचुनाव में बता देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक सेकंड टेस्ट भी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है जब कोई बहुत विचित्र रिपोर्ट देह की आ जाती है जांच में, तो डॉक्टर कहते हैं एक बार और टेस्ट करा लो, क्या इस ताकि पुख्ता हो जाए। ये सेकंड टेस्ट है, जैसे सेकंड ओपिनियन और सेकंड टेस्ट देह के संदर्भ में होता है, सियासत में भी होता है। ये बाई इलेक्शन सेकंड टेस्ट है जो ये बताएगा कि लोकसभा का जो नतीजा था वो कोर्स करेक्शन में गया या जैसा है वैसे ही चलेगा। इसलिए मैंने कहा दोनों के लिए चिंता का, तनाव का बराबर का कारण है। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही कि भाई पहले तो हालांकि उन्होंने कहा था कि रंग का को बीच में क्यों लाए, लेकिन फिर वो काली टोपी को ले आए, बोले ना लाल नहीं काला रंग लाओ, काला चलेगा। और उन्होंने कहा मन भी काला, तन भी काला, टोपी भी काली। देखिए, गोस्वामी जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कुछ लिखा है। वैसे कपीश भाई को उसमें नहीं जोड़ता हूँ, आदमी अच्छे हैं, बाकी इनकी पार्टी के और बाकी लोग कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। देखने में सुंदर भी है इनके पार्टी, लेकिन अगर मन को देखिएगा तो विष भरा, विष वमन होता है। इन्होंने कहा रक्त का रंग लाल होता, हम तो मान ही रहे, लेकिन उसी रक्त को बहाने से इनको बड़ा प्यार रहा। उत्तर प्रदेश में जब ये सत्ता में रहे हैं तो दंगों में कैसे रक्त बहे, हमेशा इसकी चिंता समाजवादी पार्टी करती है। वो चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, चाहे मथुरा रहा हो, चाहे बरेली रहा हो, चाहे प्रतापगढ़ रहा हो जहां डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई। तो ये एक दो नहीं, ऐसी लंबी फहरिस्त है जहां इनको रक्त से प्यार था, लाल खून कैसे सड़कों पे बहे उससे प्यार। इन्होंने कुलदीप सेंगर की बात, अरे साहब कुलदीप सेंगर को जेल में हमारी ही सरकार ने भेजा है, उनके आभा मंडल को बढ़ाने का काम तो आप ही लोगों ने किया था। उनके पूरे परिवार को राजनीति में जितना बढ़ाने का काम अखिलेश जी ने किया था, बताइए इन्होंने टिकट दिया था या नहीं दिया था, विधायक बनाया था या नहीं बनाया। लेकिन खैर ये भूल जाते हैं कि ये किस किस को क्या क्या बनाते रहते हैं और फिर किस किस को कैसे राजनीति में आगे बढ़ते। लेकिन मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती, वही गाना था ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, था ना राजेश खन्ना वाला। तो उत्तर प्रदेश की जनता जब ये लोग थे तो यही कहती थी, ये लाल रंग कब उत्तर प्रदेश छोड़ेगा। और हम ही नहीं कह रहे, ये तो मायावती जी भी कहती थी। भाई समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी मायावती ने कहा था, उन्होंने नारा भी दिया था। तो समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है उसको उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और ये जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे ना, उसमें इनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रंग भारी है, और तब इनका जो रंग बदलेगा वो आप देखिए। एक अमिताभ जी 10 सेकंड। जी जी भैया बोलो, फिर मैं विकास जी के पास जाना। जी सब लोग विकास ढूंढ रहे हैं और विकास हमारे साथ हैं। नहीं हाँ, एक चीज हम इनको कहते चले, जी शायद भूल गए हैं। ये लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, अब वज्र देव दानव दलन, दानवों का दलन करना है। और हमारी जनता ने मिलकर किया है लोकसभा के अंदर। जय 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 कपिशु। मैं सिर्फ इतना जवाब इसलिए दिया हूं कि एडीआर की रिपोर्ट है 55 इनके सांसद और विधायक हीनियस क्राइम है और उसमें विचारण चल रहा है। जी इतने किसी पार्टी में नहीं, सारी पार्टियों को मिला दिया जाए तो भी 55 नहीं। और ये हकीकत है। योगी आदित्यनाथ जी पे खुद 302 का मामला, 307 का मामला, उनको माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं। भूल गए। आप बताइए कि जिस तरीके से गायत्री प्रजापति जी भूल गए जी पर से चिन्मयानंद पर से केस उठा लिया, बहन बेटियों का बलात्कारी यौन अत्याचारी, उसके ऊपर से योगी भोगी बन गया। एक योगी ने उसके ऊपर से केस उठा लिया। ब्राह्मण बेटी सरकार में पत्रकार को जिंदा जला दिया गया और किसने गिरवाया? इन्हीं के पार्टी के मंत्री ने
जिसके अब आप ऊपर ये से बताइए, योगी आदित्यनाथ और के गायत्री काले प्रजापति कारनामों जी ने को तो ये उनके ऊपर से आरती केस लेकर उठाया। आरती उतारते और रहे, जितने पूरा परिवार दंगे आरती हुए उतारता रहा उसके सब कि आप अभियुक्त इसी तरह भारतीय आइए, जनता पार्टी के और लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। अभी लगातार इनके लड़कों से लेकर बुढ़ों भारतीय तक की जनता गलती हो पार्टी रही के है। थे। पहले तो भारतीय लड़कों जनता से गलती होती थी, अब से चच्चा लड़ा खुद हो गलती रहा कर है। रहे हैं। जब अब भारतीय आप जनता बताइए, पार्टी सत्ता में नहीं इनका होती जो है तो मॉडल दंगा है करती है, अमिताभ जी, और जब सत्ता में आ अयोध्या, जाती है तो लखनऊ, दंगा कन्नौज करती मॉडल है। आपने देख लिया। यही हकीकत पहले ये लड़कों बात की को गलती साबित होती करता थी, है अमिताभ जी अब चच्चा कि लोगों की भारतीय गलती जनता हो पार्टी रही है। दंगेबाजी लेकिन करती इस है। पर ये लोग जब ये बोलते सत्ता में नहीं नहीं है, होती है तो ये दंगा करती है और करती है। बोलते नहीं जब ये है। सत्ता में आती है तो सिलेक्टिव दंगे एग्रेशन रोकते गैंग है या ये सिलेक्टिव हकीकत एग्रेशन है, गैंग? पूरा देश मानता जो है ये कि ठीक है। बात का सिलेक्शन ठीक, गैंग कपिल है जी कि रोकेंगे, हमारे आनंद जी एक मिनट रुकेंगे। मैं विकास जी और रोहित अग्रवाल जी को भी बहस में ले आऊं। ये ठीक है कि मुख्य मुकाबला आप ही दो के बीच में है, बाई इलेक्शन में भी और मेन इलेक्शन में भी, लेकिन जो साथ में है उनको भी मौका अवसर रहना चाहिए। विकास जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। चर्चा आई थी कि भाई 5 सपा की सीटें हैं, 5 सपा लड़े और 5 बाकी जो खाली है वो हमको दे दे। इसी आशा और उम्मीद से आपने 10 प्रभारी भी उतार दिए थे वक्त से पहले कि भाई ताकि झोला रख दो बस पे है, सीट पे, फिर नीचे चाय पीने जाओ, ताकि सनद रहे कि भाई हमारा भी एक है। अभी क्या स्थिति बन रही है कुछ, और एक पेच और मुझे दिख रहा फंसता हुआ। समाजवादी कपिश जी की पार्टी के कई उत्साही नेताओं ने सोशल मीडिया पे डाल दिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फोटो लगा के कि राहुल जी, उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति खराब थी लेकिन भैया ने आपका हाथ पकड़ा और आपको भी गंगा पार कराई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र और सब जगह समाजवादी पार्टी को सीटें दी जाएं। इधर आपने 5 मांगी, उधर उन्होंने कहा हरियाणा में लाओ। विकास जी, कुछ पेज फंसता दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जी ने एकजुटता का परिचय दिया, क्योंकि समाज में की डिमांड थी। इस उत्तर प्रदेश में जो 26 करोड़ मतदाता है उसको लगातार धर्म जाति नफरत के नाम पर ठगा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ थी, है और हमेशा दिख रही है आपको। रहा जो कार्यकर्ताओं का, जनभावना का जो पार्टी, दोनों ही पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर, सिद्धांतों पर बनी हुई है। दोनों ही पार्टी लोकतंत्र की इज्जत करती है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। अगर समझौता हुआ है तो 50-50 का समझौता होता है। या एज ए कार्यकर्ता भी बोलता हूँ, एज ए पार्टी जिम्मेदार प्रवक्ता भी। और रहा सवाल, लोग अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में स्थापित है, काम कर रही है, और जो क्षेत्रीय पार्टी है अगर वो अपना विस्तार, प्रचार प्रसार आगे करना चाहती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। पर सब कुछ तर्कों पर, मुद्दों पर होता है। अगर मुद्दा आधारित राजनीति होगी, आवश्यकता होगी। विकास बाबू, ले मध्य प्रदेश में लोकतंत्र और भाईचारा और सद्भाव नहीं था, वहां मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही थी। वहां तो आपने इनकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि ये बौखला गए थे, ललकार दिए थे, बोले लाओ गुड्डू बंदूक ला रहे हैं, आज ही फरियाल है। वो तो बड़ा मुश्किल में शांति हुई, नहीं तो बवाल हो गया था जब कमलनाथ ने कह दिया था कौन है अखिलेश बखिलेश, और रात भर बैठाया आप लोगों ने इनको और एक सीट नहीं दी। अखिलेश जी ने 10 बार हेलीकॉप्टर उतारा फिर मध्य प्रदेश में इसी जिद में। देखिए, राजनीति में कोई भी निर्णय जब कई सारे दल को लेकर एक समान विचारधारा के सारे दलों को इकट्ठा करना होता है, तो जो इनिशिएटिव लेता है उसको अपना हृदय विशाल करना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेता है। अगर जो लोग इस देश के संविधान को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, देश की भैया विकास जी, एक मिनट रुकूंगा। अभी संविधान का मसला नहीं, जब रैली शुरू हो जाएगी तब संविधान का मसला आएगा। अभी टिकट का मसला है, भ्रम मत फैलाओ। अभी संविधान का मसला नहीं, संविधान का मसला होगा जब माइक लग जाएगा। ठीक, अभी रुक जा भैया। अरे आप ही अकेले चुनाव देखे हो, आप ही राजनेता हो, हम नहीं देखे चुनाव। अभी संविधान नहीं आया है, अभी चला ही नहीं घर से।
जब मंच लग जाएगा शीशा मुंह में तब संविधान आएगा, अभी नहीं। अभी तो ये कि सीटें कौन कितनी लड़ेगा। क्या आपने एक मोटी बात कही, कपीश जी ने सुनी नहीं सुनी, मैं एक बार रुक जा भैया, मैं दोबारा उनको सुनवा दूं, पुनर्रेखांकित कर दूं। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन हुआ है 50-50 के आधार पर, बराबरी के आधार पर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या अब समाजवादी पार्टी समझे, बाकी में उन्होंने कह दिया कि अगर क्षमता होगी, हैसियत होगी, उसके आधार पर निर्णय करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र पर। खैर, रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी भी मेरे ख्याल से 2-3 सीट मांग रही है, उसकी तरफ से भी मैं रोज सुनता हूँ, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें आ रही हैं कि भाई गाजियाबाद में भी हमको मौका दिया जाए और खैर में भी दिया जाए और मीरापुर में भी दिया जाए। आपकी कुछ बातचीत आगे बढ़ी? देखिए अमिताभ जी, हमारी बातचीत तो आगे है ही, परंतु ये इन लोगों की बातचीत में मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस वाले कहते हैं इनिशिएटिव किया राहुल गांधी जी ने, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि बड़ा हृदय दिखाया भैया जी ने। तो यहाँ हमको तो कुछ लग रहा है कि कुछ वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है कि बड़ा कौन, अखिलेश यादव या राहुल गांधी। क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। राहुल गांधी नेशनल फोरम पे बड़े हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश फोरम पे बड़े हैं, और अखिलेश यादव अब पेनिट्रेट करना चाहते हैं नेशनल में कांग्रेस के सीने पे चढ़ के। और कांग्रेस कह रही है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में कुछ था नहीं, 6 सीटें तुम तो भैया कटोरे में पा गए बिना मतलब हमारी बदौलत। और अब तो स्थिति वर्चस्व की आ गई है। देखिए हमारा तो मामला बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमारी तो कोई डिमांड है नहीं। मीरापुर के हमारे विधायक सांसद हो गए, वो तो हमारी सीट है ही। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भाई जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे सिंबल पर लड़ना चाहेगी वो लड़ा देगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हैंडपंप ही पहचाना जाता है। सबको पता है कि हैंडपंप होगा तो भैया मुस्लिम वोट भी आएगा, उसके ऊपर दलित वोट भी आएगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पिछड़ा वोट भी आएगा। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। तो हमको, हमारा और भारतीय जनता पार्टी का तो स्थिति क्लियर है, पर यहाँ तो रात को 1-1 बजे तक दूसरे वाले खेमे में बैठाए जाते हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि कौन अखिलेश, इस तरीके की बयानबाजी होती है। और अब तो नई बयानबाजी शुरू हो गई है कि भैया जी ने ज्यादा एहसान किया है कि राहुल गांधी जी ने बड़ा एहसान किया है। तो ये स्थितियां तो देखिए बिगड़ती जा रही हैं अमिताभ जी, स्थितियां जो है कंट्रोल के बाहर होती चली जा रही हैं। ये जो संविधान बचाने आए थे ये फिलहाल अपना गठबंधन बचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अजय राय ने तो कह दिया भैया कि 5 सीटें नहीं दोगे तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा नहीं। अब समाजवादी ने भी कह दिया कि ठीक है चलो 5, भाई 10 की 10 हारनी है उत्तर प्रदेश में, चलो 5 अगर कांग्रेस को दे भी दें तो उधर हरियाणा और उधर कहीं थोड़ा बहुत ढूंढ लें, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी स्थिति देख लें कि क्या है क्या नहीं है। तो स्थिति देखिए अमिताभ जी बिल्कुल साफ है कि इनका गठबंधन अब बचने वाला नहीं है। ये जनता को खूब ठग चुके, जितना ठगना था। वो संविधान की लाल किताब लेके घूम चुके, पन्ने नहीं पता थे कितने हैं उसके अंदर, परंतु किताब लेके बढ़िया से घूमते थे वो कि हाँ भैया देखो ये किताब खत्म हो जाएगी। हमको तो अब तो ये शक होता है वो लाल किताब के अंदर के पन्ने में संविधान लिखा भी था या कांग्रेस का संविधान लिखा हुआ था उसके अंदर।